दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, अभी 3 से 4 दिन पहले की बात है। मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी के अंदर एक ऐसा क्राइम हुआ था जिसको आज के समाज में समझना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दरअसल एक बच्चा अपने ही स्कूल के अंदर लंच का जब समय होता है, जब एक तरीके से जो इंटरवल हम लोग बोलते हैं, इंटरवल का समय होता है, उसी समय वो जो बच्चा था वो स्कूल में अपना मोबाइल फ़ोन लेके गया था। वह स्कूल में ही उस मोबाइल फ़ोन को एकदम से ऑन करता है। ऑन करने के बाद में वो इंटरनेट पर चला जाता है और उसके बाद में इंटरनेट पर अजीब अजीब तरीके की वीडियो सर्च करने लगता है। उसके बाद में वो पॉर्न मूवी देखने लगता है। अब दोस्तों, जब वो इंटरवल में अपने ही क्लासरूम के अंदर पॉर्न मूवी देख रहा होता है, तो पॉर्न मूवी देखने के बाद में उसकी जो मानसिकता होती है वो इस तरीके से विकृत हो जाती है। उसके बाद में वो ग्राउंड में खेल रही एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसमें 8 से 9 साल के आसपास की बच्ची थी शायद। उसके बाद में वो इस बच्ची को बहलाता है, फुसलाता है, अपने साथ लेके जाता है। उसके बाद में उस बच्ची के साथ में दरिंदगी करता है। और दोस्तों, जब ये बात वो जो बच्ची अपने घर जाके बताती है, उसके बाद में घर परिवार के जो लोग होते हैं वो स्कूल में ये शिकायत करने के लिए आते हैं कि इस तरीके से एक लड़के ने ऐसा ऐसा किया है। अब जो स्कूल प्रशासन होता है वो उन माँ बाप को डराता है, धमकाता है, भगा देता है, कहता है कि तुम हमारे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि वो जो परिवार वाले थे वो सच बोल रहे थे। उसके बाद में वो सीधा पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाने के बाद में वो उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लिखाते हैं। अब दोस्तों, पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है तो वो जो लड़का था वो अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि हाँ, उसने ही उस लड़की के साथ में दरिंदगी की है। दरअसल वो मोबाइल में गंदी फिल्म देख रहा था और गंदी फिल्म देखने के बाद में उसके अंदर कुछ ऐसी मानसिकता उसकी विकृत हुई कि उसके बाद में उसने ऐसा घिनौना रास्ता चुना। दरअसल दोस्तों, ये घटना तो हम आप लोग को सुना चुके, लेकिन आज की जो घटना हम आप लोग को सुनाएंगे, ये घटना सुनने के बाद में ये सोचना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, उन बच्चियों के ऊपर भी जो बाहर फिर रहे दरिंदे होते हैं वो गंदी नज़र रखते हैं। इसलिए अपने बच्चों को एक तरीके से ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, और मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बच्चों को गलत नज़र से देखता है। ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों, गुरुग्राम की एक अदालत है और गुरुग्राम की अदालत के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। उस व्यक्ति की उम्र 25 साल है और 25 साल के आसपास के व्यक्ति को अदालत जो है वो 25,000 रुपये का जुर्माना लगाती है और कहती है कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए इस व्यक्ति को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब दोस्तों, जब इस व्यक्ति को सजाए मौत सुनाई जाती है तो इस व्यक्ति की जो सजाए मौत होती है, जितने भी लोग जब सुनते हैं तो सुनने के बाद में यही कहते हैं कि इस व्यक्ति को जो मौत की सज़ा मिली है ये भी कम है। अगर इससे भी बड़ी कोई सज़ा होती तो इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी। आखिर क्या किया था इस व्यक्ति ने, क्या इसकी खता थी? पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। और आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये मैं कल के दिन अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूंगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है 11 नवंबर साल 2018 से। इसी 11 नवंबर साल 2018 को गुरुग्राम का एक सेक्टर पड़ता है, सेक्टर 65, और इसी गुरुग्राम के सेक्टर 65 के थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक 3 साल की बच्ची 11 नवंबर साल 2018 वाले दिन ये अपनी 2 सहेलियों के साथ में, जो आमतौर पर छोटे मोटे बच्चे होते हैं, आस पड़ोस के बच्चे दोस्त बन जाते हैं तो बाहर खेलने निकल जाते हैं। तो ये जो 3 साल की बच्ची थी ये अपने दोस्तों के साथ में खेलने के लिए जाती है। तो इसकी जो 2 फ्रेंड्स थी, दोनों लड़कियाँ थीं, ये तीनों बच्चे बाहर खेल रहे थे और इसी तरीके से वो डेली खेलती थी। और घर परिवार वालों को यही लग रहा था कि जो बच्ची है वो डेली की तरह खेलने जाती है, लौट आएगी। लेकिन दोस्तों, 11 नवंबर साल 2018 वाला ये दिन था कि जो बच्ची थी ये लौट कर नहीं आती है। अब जब बच्ची लौट कर नहीं आती है, मात्र 3 साल की उम्र है, तो अब घर परिवार के लोग परेशान होते हैं, अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जो 2 लड़कियाँ खेल रही थी उनसे भी पता किया जाता है, वो भी कुछ बता नहीं पाती हैं। उसके बाद में आस पड़ोस के सारे लोगों से पूछा जाता है कि हमारी बेटी यहाँ पर खेल रही थी, किसी ने किसी उसको देखा है या फिर नहीं। लेकिन आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो बताते हैं हमने तो कहीं नहीं देखा। अब घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान। उसके बाद में
जो उस इलाके में उनके रिश्तेदार थे, जो रिलेटिव थे, उन सब के यहाँ पता किया जाता है तो सब यही कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा। उसके बाद में जो घर परिवार वाले लोग होते हैं इसी सेक्टर 65 के थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। दोस्तों, जो लड़की गुम हुई थी, जो अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी, उसकी उम्र मात्र 3 साल थी। यानी इस तरीके का भी अंदेशा नहीं था कि लड़की खुद ब खुद कहीं चली गई होगी, क्योंकि उसकी उम्र तो मात्र 3 साल ही है। अब दोस्तों, पुलिस जो थी वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में पुलिस जो थी उसकी छानबीन शुरू करती है। इधर घर परिवार वालों से पूछा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी से कोई दुश्मनी हो और उसने बच्ची को उठा लिया हो, या फिर ऐसा या किसी ने उस बच्ची को नुकसान पहुंचाया हो। नहीं, घर परिवार वाले कहते हैं साहब ऐसा तो कुछ नहीं। अब पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं कि अगले ही दिन 12 नवंबर साल 2018 वाला दिन था। इसी सेक्टर 65 के अंतर्गत एक मंदिर आता है। उसी मंदिर के बगल में एक बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। बच्ची की जो डेड बॉडी थी इस तरीके से थी कि इस बच्ची के जो फेस था उस फेस को किसी भारी भरकम ईंट से कुचला गया था। जिस्म पर चोटों के निशान थे। प्राइवेट पार्ट को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया गया था। प्राइवेट पार्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे। जब इस तरीके की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी उस घटनास्थल पर पहुंचती है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में सीधा परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। परिवार वाले जब पहुंचते हैं तो उस लड़की की पहचान कर लेते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद में पुलिस उस शव को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर सबसे पहले पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर इस बच्ची को कौन लेकर गया था, और ऐसा तो नहीं कि किसी ने इस बच्ची को दुश्मनी में मार दिया हो। तो पोस्टमार्टम में ये पुष्टि होती है कि इस बच्ची के साथ में काफ़ी ज़्यादा दरिंदगी की गई है। उसके प्राइवेट पार्ट पर अंदरूनी चोटें भी दिखाई पड़ रही हैं। जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस बच्ची के साथ में पहले रेप किया गया है, उसके बाद में इस बच्ची को मारा गया है। अब दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है। अब जब ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर, क्योंकि 3 साल की बच्ची है, उसके साथ में इस तरीके की हैवानियत, वो भी इतने ज़्यादा बढ़िया इलाके में, सेक्टर 65। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद में पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है तो सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। अब जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो उसमें पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है। अब जब संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो पुलिस उस व्यक्ति को एक तरीके से पहचानने के लिए उसका स्केच बनवाती है, उसको एक तरीके से देखने के लिए उसका फ़ोटो जो था उसको सही कराती है। उसके बाद में पुलिस को उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। उसके बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है। और दोस्तों, पुलिस थाने लेने के बाद में उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है कि उस बच्ची का मर्डर तुमने ही किया है, उसका रेप तुमने ही किया है। तो जो व्यक्ति था ये पुलिस के सामने कुछ कबूलता नहीं है। उसके बाद में पुलिस उससे काफ़ी ज़्यादा सख्ती से भी पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब और ज़्यादा गहनता से छानबीन करती है और ज़्यादा गहनता से इस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो जो उस बच्ची के कपड़े थे ये भी बरामद होते हैं। कुछ और सबूत भी पुलिस के हवाले लगते हैं। इसलिए पुलिस इस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद में इस व्यक्ति को जो भूंड सी जेल है उस जेल में भेज दिया जाता है। अब ये व्यक्ति जो था वो जेल जा चुका था। उसके बाद में इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था और इस व्यक्ति के खिलाफ जो है सुनवाई की जाती है। अब ये व्यक्ति 6 साल तक तो जेल में रहता है। 6 साल तक जब जेल में रहता है तो जो लड़की वाला जो पक्ष था वो सारे सबूत जो उनका वकील था वो रखता है। उसके बाद में जो मामला था ये गुरुग्राम की स्थानीय अदालत में चलता है और स्थानीय अदालत में ये फैसला 3 फरवरी साल 2024 को आता है। 3 फरवरी साल 2024 का ये वो दिन था जब कटघरे में ये व्यक्ति खड़ा हुआ और उसके बाद में जो वकील है लड़की साइड का, जिस लड़की की हत्या हुई थी, उसके बाद में इस व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई होती है। सारे सबूत रखे जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज रखी जाती है। उसके बाद में इस व्यक्ति को जो अदालत थी ये 3 फरवरी साल 2024 को दोषी मान लेती है, लेकिन इस व्यक्ति की जो सज़ा थी ये बरकरार रखी जाती है। उसके बाद में जो बात थी ये आगे बढ़ती है। उसके बाद में तारीख आती है 21 फरवरी साल 2024 और इस 21 फरवरी साल 2024 को इस व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है और सज़ा भी ऐसी कि जिसको सुनने के बाद में जो अपराधी हैं उनकी रूह कांप जाए। दरअसल इस बच्ची के ऊपर जिसने व्यक्ति ने जो हमला किया था और जिस व्यक्ति ने इस बच्ची का रेप किया था उस व्यक्ति को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद में वो जो लड़की थी उस लड़की के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का पुनर्वास का मुआवजा दिलवाया जाता है और उसके बाद में इस व्यक्ति को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब दोस्तों, जब इस व्यक्ति को सजाए मौत सुनाई जाती है तो उस समय जो लोग भी इस पूरी वारदात को सुन रहे थे और कोर्ट के इस फैसले को सैल्यूट कर रहे थे,
दरअसल ये मामला था, भले ही 6 साल चला, 6 साल के बाद इस व्यक्ति को सज़ा मिली, लेकिन सज़ा भी ऐसी मिली कि जो इस व्यक्ति ने किया और जो इस तरीके की मानसिकता लोग रखते हैं उनके लिए ये जो सज़ा थी एक तरीके से सबक है। और वो सीखें कि क्राइम करने से पहले उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बच्ची के साथ में इस तरीके का दुष्कर्म अब समाज में या फिर जो भारतीय कानून है उसके अंदर कोई भी रियायत नहीं है। और लोगों को ये लगता है कि वो क्राइम कर कर बच कर निकल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ उनका वहम है। और लोग जो हैं इस तरीके का क्राइम करते हैं, क्राइम करने के बाद भी उनकी जो असली वाला चेहरा होता है पुलिस उसे बेनकाब करती है, उसके बाद में दुनिया के सामने उस चेहरे को लाया जाता है और उसके बाद में उसे सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसी गुरुग्राम के सेक्टर 65 में रहता है, वहीं पर रहकर काम करता है, उसी समय एक 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाता है। दोस्तों ज़रा सोचिए, वो जो 3 साल की बच्ची थी वो अपने दोस्तों के साथ में खेल रही थी। ये व्यक्ति आता है और आने के बाद में उसे पैसों का लालच देता है। उसकी 2 फ्रेंड जो थी वो जाने से इनकार कर देती हैं, लेकिन ये जो बच्ची थी ये उसके पैसों के लालच में आ जाती है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था उस लड़की के साथ में दरिंदगी करता है और भेद खुल ना जाए इसकी वजह से उस मासूम की गहन तरीके से हत्या कर देता है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? इस व्यक्ति को जो सज़ा मिली क्या यह सही है, या फिर इस व्यक्ति को जो मौत की सज़ा मिली है उसको और भी तरीके से दिया जा सकता था? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों को भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं, इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल का। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता पाक रिश्ता माँ का होता है और माँ ने ही अपने बच्चे के लिए ऐसा किया। माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए मौत से लड़ जाती है। जो इस रिश्ते को बनाती है उसको छुपाने के लिए अपने बच्चों को उसने क्रूरता से मार दिया। दिल दहल जाता है ऐसी बातें सुनकर। तो मोहम्मद इकबाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गीता कल्याण है, लिखती हैं वे गुड कवरेज भाईजान। तो गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गीत कल्याण है, सॉरी। उसके बाद में हैदर लश्कर हैं, ये लिखते हैं, भाई लगे रहो, अल्लाह कामयाब करेगा। तो भाई आपका शुक्रिया। नासिर पठान जी 3 हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया। कुंदन पाल जी प्रणाम करते हैं, तो भैया प्रणाम, कैसे हैं? उसके बाद में मोहिद अंसारी हैं, लिखते हैं मोहिद अंसारी बिहार से, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में सोमी अरोरा हैं, लिखते हैं, शम्स सर ने आज 9 बजे ये स्टोरी सुना दी है। तो शम्स सर ने सुनाई थी, मैंने भी सुनाई थी, क्राइम हुआ था तो उसको कवर करना ज़रूरी था, लेकिन एक ही दिन सुनाई, अच्छी बात है। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फराज कुवैत से। नाजायज़ रिश्तों में अक्सर लोग बड़े से बड़े क्राइम कर देते हैं। जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद पर गुजर जाते हैं। तो भाई मोहम्मद फराज जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं, अजीब कहानी है। रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद में भोजपुरी भाईजान हैं, लिखते हैं, ऐड बहुत आ रहा है। तो भाई ऐड आ ही जाता है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये कन्हैया गुरूल है और ये लिखते हैं, दरवाज़ा बंद करके कुश्ती करती। अलग अलग तरीके से लोग अपना व्यू देते हैं। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं, वो माँ कलयुगी माँ थी। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं, भाई नेम शादी की जो बात बताते हो वो बात एंड में बताया करो। भाई नेम शादी की जो बात बताते हो वो एंड में बताया करो, समझ नहीं पाया मैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, लिखते हैं, मोहम्मद इरफान, कहते हैं, मलिक साहब आशीर्वाद दें, मैं सुबह आपकी कहानी सुनता हूँ। मैं रात को 9 बजे से सो जाता हूँ और सुबह तहज्जुद के लिए जल्दी उठता हूँ। अल्लाह आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद इरफान कासमी, गगलेहड़ी, ज़िला सहारनपुर, यूपी से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में AS 617 जी हैं, ये लिखते हैं, वासना के चक्कर में अपने बच्चों को मारने वाली औरत नहीं, ये डायन है और औरत से अच्छे जानवर हैं, पंछी हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए जानवर खेलते हैं। शावेज जी वीडियोस को ज़रा लंबा बढ़ा दीजिए, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाती है, शानदार प्रस्तुति। तो अनिल सालुंखी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोग के ये जो प्यारे प्यारे कमेंट्स थे ये पढ़ के अच्छा लगा। अच्छा, कमेंट्स पढ़ना इसलिए भी अच्छा लगता है कि एक तरीके से आप हमारी फैमिली हैं और फैमिली के साथ में थोड़ी बातचीत हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि कमेंट्स पढ़ने से किसी को डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारी जो कहानी होती है ये पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग कमेंट्स जो सुनना चाहते हैं वो सुना करें, अदरवाइज़ कहानी को सुनने के बाद में वीडियो को स्किप कर दिया करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट सूचना, और वो ये है कि बहुत जल्द ही मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि जो हमारा ये जो स्टूडियो है ये खसने वाला है, तो कल इसको हम ढा देंगे। उसके बाद में एक नया स्टूडियो जो है वो हम बनाएंगे और उसको बनाने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है बन रहा है और उस छत पर हमने ये बना रखा था। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप लोग हमें एक नए स्टूडियो में एक नए अंदाज में देखेंगे।
लेकिन 3 से 4 महीने आप लोग को हमारा साथ देना पड़ेगा। साथ इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो भी वीडियोस होंगे ये जो बेडरूम से शूट किए जाएंगे और बेडरूम से शूट किए जाएंगे और जो हम स्टूडियो से शूट करते हैं तो उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोग को बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे दे बच्चों की या फिर घर में किसी परिवार के किसी सदस्य की, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों मिलते हैं फिर कल के दिन। जय हिंद, जय भारत।